हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ मिलती हैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की क्लासेस। और खास तौर से आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ये मैथमेटिक्स काम आती है और दोनों के टॉपिक कैसे होंगे आपके क्लियर होंगे। बस आपको थोड़ा लगना होगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों डेरिवेटिव्स। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर डेरिवेटिव्स कब पढ़ाओगे सर, डिफरेंशिएशन कब पढ़ाओगे। तो मैंने कहा पढ़ा देते हैं डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक है। डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हो। अगर डेरिवेटिव्स आपको सही से आ गए तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बनाकर इसे थोड़ा समझ लीजिए। फिर मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा बहुत सारे बेसिक के, जो 5-6 साल पहले की बुक्स में आते थे, अब के नहीं है, तो उसकी पीपीटी तैयार कर ली गई है। जैसे कि डेरिवेटिव्स आप जानते हो, थोड़ा सा बात करते हैं इस पर, बेसिकली बात करते हैं, फिर कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर दो वेरिएबल्स प्लस में या माइनस में आ जाए तब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, या दो फंक्शन आ जाए, दो वेरिएबल आ जाए, दो फंक्शन आ जाए, तो उनके कैसे करके हम डेरिवेटिव्स करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा ये है कि अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तब कहते हैं कैसे करते हैं, जब डिवाइड में आ जाए तब कैसे करते हैं। तो सबका हम फंडा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक फंडा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे डेरिवेटिव्स उसका किया जाता है। देखिए, हमारी दो तरह की टर्म्स होती हैं मैथमेटिक्स में। टर्म्स कितने तरह की होंगी? 2 टाइप्स की। टर्म सब जानते हो, हिंदी में पद कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं वेरिएबल्स, और एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, हिंदी में इनको चर बोलते हैं और इनको हम अचर बोलते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट? क्या होते हैं चर और अचर? क्या होते हैं? अगर मैं देखूं तो यू से लेके जेड तक जो 12th में यूज होते हैं, चर की पहचान मैं बता दूंगा, फिर आप आराम से पहचान लेंगे कौन से चर कौन से वेरिएबल होते हैं। तो यू से लेके जेड तक मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि यू से लेके जेड तक एंड टी एंड थीटा। टी और थीटा ये वाले भी होते हैं। तो जैसे कि यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है। टी एंड थीटा है 99% ये वाले, ये 99% यही आपके वेरिएबल यूज होते हैं। इसके अलावा आर यूज हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और यूज हो जाएगा। वो कैसे आप पहचानेंगे कि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इधर हमारे कांस्टेंट कौन से होते हैं? सारी गिनतियां, काउंटिंग वैल्यू, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, डट डट डट, कुछ भी हो सकती है, माइनस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 2/3, 2/5, ये कुछ भी हो सकती हैं। सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। पाई है, जीटा है, ईटा है, एम है, एन है, ये सारे कैसे हैं? कांस्टेंट है। ए है, बी है, सी है, टी है, ये सारे कांस्टेंट हैं। NC0 है, C है, NC1 है, NC2 है, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। अब इनका याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप समझ तो गए होंगे कि सारी गिनतियां और अल्फाबेटिकल लेटर के जो शुरुआती लेटर ABCD होते हैं वो NC0, NC1, NC2 ऐसे करके होते हैं। CD वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन वेरिएबल आप याद रखते हो यू से लेकर जेड तक, टी एंड थीटा 99% वेरिएबल होते हैं और ये कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट पहचानते कैसे हैं, बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, जैसे कि मैं 7, 8 या 9th में मैंने इक्वेशन सॉल्व की थी। इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन जब भी इक्वेशन सॉल्व की तो आपने देखा होगा कि एक्स की वैल्यू कभी कुछ आती थी, कभी कुछ, यानी लगातार बदलती रहती थी। तो जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो वेरिएबल होते हैं।
और इन पे जो डिपेंड करता है वो भी वेरिएबल होता है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, या y जो है वो फंक्शन है x का। किसका फंक्शन है? y जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब यह है कि y में जितनी टर्म्स होंगे, जितने पद होंगे, वो सारे x के होने वाले हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट मैं लिख लूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो x है ये वेरिएबल है, और ये 5 और 6 जो है ये कांस्टेंट है। ये कैसे हैं? कांस्टेंट, क्योंकि काउंटिंग वैल्यू है, गिनती, ये कांस्टेंट। और ये हमारा जो है वो वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल्स। ये हमारा वेरिएबल, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो आप समझ गए कि कोई किसी पे डिपेंड करता है, तो जो डिपेंड कर रहा है वो भी वेरिएबल होता है, जिस पर कर रहा है वो भी वेरिएबल होता है। बाकी ये 5 6 ये पहचान लोगे, जो काउंटिंग वैल्यू m और n को याद रखना है, ये सारी कैसी होंगी? कांस्टेंट होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरिएबल और कांस्टेंट, इसका रूल ये है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा मैं बता रहा हूं, और कि क्या फंडा है इनका और क्यों मैंने ये बताया और क्या जरूरत पड़ने वाली है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, वो क्वेश्चन ऐसे देगा एक्स क्यूब, तो आप एक्स क्यूब का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे y इक्वल मान के करूंगा, ये y इक्वल कभी कभी दिया होगा, तो मैं लेट कर लेता हूं ये y इक्वल है, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब है y की जो वैल्यू है वो x के टर्म्स में है, यानी y x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा यानी डेरिवेटिव्स करूंगा, तो d ओवर dx, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव्स। ये डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं। तो d ओवर dx, इसे ओवर बोलते हैं, d ओवर dx, अपॉन कह दो, बाई कह दो, चलेगा, लेकिन ओवर बोला जाता है डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव्स में। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ y का डेरिवेटिव्स कर रहा हूं। किसका कर रहा हूं? तो ये dy ओवर dx जो मिला, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, हिंदी में से बच्चों कहते हैं अवकल गुणांक। वो बुक्स में लिख के दे देता है कि आप x के सापेक्ष इनके अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए, ये डेरिवेटिव्स निकालिए। क्या निकालिए? डेरिवेटिव्स। ये d ओवर dx। थोड़ा सा और अगर समझना चाहे तो इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये d ओवर dx का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यानी x के सापेक्ष, इसे हिंदी में लिख सकता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या कह सकता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। मैं डेरिवेटिव्स कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका मतलब हो गया d ओवर dx। इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, सीधा सा है। या फिर मैं यहां लिख दूं d ओवर d थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। या ऐसे हो सकता है d ओवर dt, तो इसका मतलब होगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यानी कि फंक्शन की वैल्यू जिसमें दी गई होगी या जिसमें क्वेश्चन दिया गया होगा जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। सीधा सा है। तो कभी t में दिया हो, कभी थीटा में दिया हो, कभी x में दिया हो, x में दिया है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, थीटा में दिया है तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे, t के दिया है क्वेश्चन, t में दिया है फॉर्म में, तो t के रेस्पेक्ट में हम कर देंगे। जिस फॉर्म में वो दिया होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। याद रखना है dy ओवर dx अपने आप में क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, अवकल गुणांक होता है। ज्यादातर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कराता है, निकलवाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और अगर इस पे बात करूं मैं कि क्या होता है, अब होता क्या है कि हमारे दो तरह की टर्म्स होंगी, वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट होंगे क्वेश्चन में। या तो केवल वेरिएबल हो सकते हैं,
केवल कांस्टेंट होंगे, होते नहीं है। मान लो अबूबन अगर हुए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे होता है आप समझ लीजिएगा। अगर ओनली वेरिएबल है तो हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, और सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कोई गिनती है एबीसीडी है तो हम उसका करेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ जाए, यानी चर और अचर दोनों साथ में आ जाएं, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। वेरिएबल समझ रहे हैं, चर एक्स वाई जेड। अगर एक्स के साथ कोई अचर है, मान ली 5x² है, कितना है 5x² है, तो इस 5 को मैं बाहर निकाल लूंगा और x² का होगा। लेकिन अगर केवल x² है तो इसी का होगा, और अगर केवल 6 है तो 6 का होगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो मजबूरन इसको हमें मारना पड़ेगा और कांस्टेंट का 0 होता है। लेकिन अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। इसे प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं समझा देता हूं कुछ चीजें, कुछ फार्मूले जो आपको याद करना पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिए, आप पीछे पेज पे देखेंगे तो d/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है 0। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। dx/d यानी x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, d/dx का मतलब डेरिवेटिव्स, ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वैल्यू 1 होती है। देखो कट के 1 आ जाएगी, काटते नहीं है लेकिन 1 लिख देते हैं। ऐसे d/dx ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यानी अवकलन कर रहा हूं, इसका अवकलन हिंदी में से बोलते हैं अवकलन, ये अवकलन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, तो इसकी पावर जो है वो पहले आएगी, जितनी है उसमें से कम हो जाएगी। ये सारे फॉर्मूले हैं जिसकी बात करता हूं, इनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी कर सकते हैं कि आखिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों होता है या कांस्टेंट का 0 ही क्यों होता है, तो वहां से हम प्रूफ कर सकते हैं। वो भी बारी आएगी, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से, तब हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कई तरह का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए y दिया है u+b, ये दिया है। अच्छा होता क्या है, जैसे dy/dx है, इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन हो गया। ये इसको हम y1 भी कह सकते हैं या y' भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या मान लीजिए y1 ना कह के हम इसे y' कह देंगे, क्या कह देंगे y', या ऐसे दिया है y=fx और इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये y' हो जाएगा और इधर f' हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं dy/dx f'। सारी चीजें समझते जाना है, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, dy/dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, d/dx सबके आगे लग जाएगा, u के लग जाएगा, प्लस d/dx किसका हो जाएगा, p का। अगर प्लस में है तो सीधे सीधे पहले का होगा फिर दूसरे का होगा। सपोज दैट ये वाला आपको समझ में आ गया, या e और b की जगह मान लीजिए मैंने फर्स्ट लिख लूं, ऐसे लिख लूं y=फर्स्ट, यानी कि दो फंक्शन या दो वेरिएबल दिए होंगे, या कुछ भी हो सकता है, तो dy/dx इसका भी सबका अलग अलग हो जाता है, कोई फर्क नहीं है, प्लस है तो और माइनस है तो कैसे हो जाएगा, अलग अलग। मान लीजिए एक और होता और वो माइनस में होता, माइनस से प्लस कुछ भी हो सकता है भाई, तो यहां पर माइनस रहेगा d/dx और किसका हो जाएगा, थर्ड का, मान लीजिए यहां पर थर्ड। तो प्लस माइनस में क्या होता है, सबका अलग अलग होता रहता है, पहला है तो पहले का करिए, फिर सेकंड का करिए, फिर थर्ड का करिए, 4 है तो 4 का करिए, सबका एक साथ ऐसे करते चले जाएगा अलग अलग। लेकिन प्लस और माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो या प्लस माइनस दोनों में हो, तो सबका अलग होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए y=, पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला माइनस है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है u और b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा मान लीजिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला माइनस के, तो dy/dx माइनस बाहर आएगा, ये d/dx फर्स्ट का माइनस d/dx सेकंड का। सीधा सा फंडा है, माइनस में और प्लस में एक जैसे होते हैं, सबके अलग अलग होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। समझ आया, ये आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्या होगा, इफ अगर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, क्या में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में, जैसे u एंड b या y= फर्स्ट इंटू सेकंड। मैं फर्स्ट इंटू सेकंड से पढ़ाऊंगा, सारे लोग u एंड v से पढ़ाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड से आपको इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल लगेगा। तो यहाँ पे dy/dx करने वाला हूं, वही बात डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे साथ बार बार लाइन बोलिएगा तब आपको रट जाएगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप सब जानते हो ये फर्स्ट वाला u ऐसे ही रहेगा,
किसका डिफरेंशिएशन होगा, बी का, प्लस अगली बार बी ऐसे ही रहेगा, डी ओवर डी एक्स किसका होगा, यू का होगा। ये होता है अगर मल्टीप्लाई में होता है, तो इसे कहते हैं, इससे ना पढ़ के आप इससे पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट इंटू, तो मैं सबको फर्स्ट इंटू सेकंड से पढ़ा लेता हूं, कुछ टीचर्स यू और बी से पढ़ाते हैं तो आदत पड़ जाती है बच्चों की, इसलिए मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है। यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो थीटा लिख दूंगा, टी के रेस्पेक्ट में करना है तो टी, और इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, एक्स है, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा आ जाता, सीधा सा फंडा होता है, कोई ज्यादा कलेश नहीं है इसमें, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इस लाइन का मतलब है डी ओवर डी एक्स। ये प्रॉपर्टी चल रही है, अगर प्लस माइनस में दिया होगा तो ऐसे होगा, मल्टीप्लाई में दिया होगा तो ये ऐसे करके होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस अगली बार सेकंड ऐसे रहेगा और फर्स्ट का अपकलन होगा। तो मेरे साथ बोलो, फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या होता है, जब दो वेरिएबल दो दिए हो या तीन दिए हो तो तीन का भी ऐसे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, तो ये भी समझ में आ गया। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस और माइनस में आ गया, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है, प्रॉपर्टी क्लियर। मल्टीप्लाई में हो सकता है, दो फंक्शन या तीन फंक्शन जो भी मल्टीप्लाई में आएंगे तो मल्टीप्लाई का ऐसे लग जाएगा, लेकिन अब क्या अपॉन में होगा, तो भाई अपॉन में भी इसका हो सकता है, क्यों नहीं होगा, प्लस माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, अपॉन में हो सकता है। अपॉन में क्या होगा, मान लो एक वेरिएबल ऊपर लिखा है, कुछ भी लिखा है और नीचे लिखा है, तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड का लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, डी वाई ओवर डी आई भाई एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल, इसमें क्या होगा, सेकंड का डिफरेंस, सेकंड ऐसे ही रहेगा, सॉरी सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट का अपकलन, माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन नहीं सेकंड का अपकलन, अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। समझ लीजिएगा, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अपकलन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अपकलन, और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। अगर अपॉन में है तो ऐसे होगा, यानी सेकंड ऐसे रहने वाला फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव कहिए, डिफरेंशिएशन कहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फंडा था। एक प्रॉपर्टीज ऑफ है और है, मान लीजिए y इक्वल टू दिया है, मान लीजिए के एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई ओवर डी एक्स, जहां के क्या है, ये के जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम डी ओवर डी एक्स कर रहे हैं तो ये के कांस्टेंट वाला बाहर आ जाएगा और हम वेरिएबल का करेंगे। किसका करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि अगर कांस्टेंट है, यदि कोई कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का करेंगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ढालूं तो ज्यादा समझोगे तुम अच्छे से। मान लीजिएगा सपोज दैट लेट y इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। आप सब जानते हो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और ये a और b कैसे हैं, ये कांस्टेंट है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर केवल वेरिएबल है तो वेरिएबल का दिया, डिफरेंशिएशन होता ही वेरिएबल का है। अगर वेरिएबल नहीं है तो मजबूरन हमें कांस्टेंट का करना पड़ता है। तो आइए करते हैं, यहां सुंदर सी लाइन ऐसे लिख दें, अगर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, पूरा है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो आइए करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, लग गया डी ओवर डी एक्स, इधर भी लगेगा डी ओवर डी एक्स। प्लस में है तो सबका अलग होगा, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, प्लस ऐसे की ऐसे ही। अब इसमें दो तरह की टर्म्स है, यहां तो वेरिएबल था तो वेरिएबल का हो गया, यहां पर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होंगे तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे सीधा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस, लेकिन आप ये नोटिस करिए कि यहां पर केवल कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तब तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो मजबूरी है कि मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि भाई बाहर निकाल लूंगा तब भी यहां मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 1, तो वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो फार्मूला आपने पढ़ा है ये वाला, डी ओवर डी एक्स
एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो क्या होता है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और जितनी होती है उसमें से कम। डी ओवर डी एक्स का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, हिंदी में अवकलन कहते हैं, इंग्लिश में डेरिवेटिव्स कहते हैं और डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी जो पावर है वो पहले आ जाती है और जितनी पावर है यहाँ उसमें से एक क्या हो जाती है, कम। लेकिन यह पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। एन का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा, कुछ भी होगा, कांस्टेंट होगा, ए भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन एन की जगह होगा कांस्टेंट। और वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी तो वो आगे जाके हम करेंगे, वो एक नया स्टेप है। तो इसकी पावर पहले आ जाती है, जितनी है उसमें से कम हो जाती है। ये डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव्स करना, डिफरेंशियल करना। हमने यहाँ पर डिफरेंशियल जब कर दिया तो ये अपना काम खत्म कर देगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। ए ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 है, लेकिन फार्मूले याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। 2x की पावर 2 में से एक गई, एक लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख दो, यहां पे ए कम ए होगा और 0 क्या हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका डिफरेंशिएशन करने का। अगर वेरिएबल आए तो वेरिएबल का कर दो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आए तो कांस्टेंट बाहर आएगा, वेरिएबल का हो जाएगा, जिसे मैंने बताया था अभी कि y इक्वल टू मान लीजिए के एक्स है तो dy ओवर डी एक्स, के बाहर आ जाएगा और किसका हो जाएगा, x का, सीधा। अगर कांस्टेंट है तो हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट तभी बाहर निकलेगा जब वेरिएबल के साथ होगा। तो बार बार मैंने उस पर जोर दिया है, समझ लीजिएगा। फार्मूले थोड़े से पढ़ लीजिएगा कि अगर भाई प्लस में है, प्लस माइनस में, तो ये लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड है तो ये वाला लगेगा फर्स्ट, ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जब अपॉइंट में होंगे, ऊपर नीचे कुछ होंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट। कुछ लोग इसे ऐसे भी पढ़ाते हैं, इसे u अपॉइंट बी से पढ़ाते हैं, तो जहां फर्स्ट है वहां u आ जाएगा, यहाँ u आ जाएगा, और जहां सेकंड है वहां b आ जाएगा। कुछ लोग इसे ऐसे भी पढ़ाते हैं, f1x और fx2, ये f1x f2x ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये f2x, तो ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ऊपर एक नीचे। फंक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है ऊपर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए खैर, इतना आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता हूं। इसका एक चैन रूल भी आता है, क्या आता है, चैन रूल। चैन रूल मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी तो सीधे सीधे आएंगे जब x की जगह केवल x लिखा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि x की जगह आउट लिखा होगा, तो उसे बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं, चैन रूल का मतलब यह है कि आप करते जाइए जब तक कि खत्म ना हो जाए, यानी कि सटीक फार्मूला ना लग जाए। जो फार्मूले आपको लिखवाए उनमें से कोई फार्मूला लगेगा तो समझ लो एंड हो रहा होगा, यानी कि जब तक करते रहेगी जब तक खत्म ना हो जाए। तो इसका रूल ये है कि आपको करने का तरीका ये है बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ये बहुत बढ़िया से याद रखेंगे आप। अगर याद नहीं रखा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले होता है पावर का, पावर के बाद फंक्शन का होगा, फंक्शन का, और फंक्शन के बाद होगा वो एक्स्ट्रा का होता है, या कह सकते हैं एंगल का, एंगल या एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब आउट जो होगा एक्स से, एक्स से अगर आउट है तो होगा। तो आप याद रखिएगा, पहले पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं, फिर एंगल का या जो एक्स्ट्रा होता है उसका किया जाता है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स आउट होता है। बहुत बेहतरीन से फिर से समझ लीजिएगा कि पहले पावर करते हैं, फिर फंक्शन करते हैं, फिर एक्स्ट्रा करते हैं। हम इसे दोबारा बताएंगे लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने वाले। तो आइए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन उठाने के साथ साथ फार्मूले पे भी बात करेंगे कि फार्मूले होते क्या है। ये मैं ये बताता हूं कुछ फार्मूले जो आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है, वन शॉट होगा ये पूरे का। फार्मूले आपको रखना है याद, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स कर रहे हैं हम, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं या अवकलन कर रहे हैं, बात एक ही है। इसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, अवकलन, या क्या कह सकते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स या क्या कह सकते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कुछ भी कहिए, अवकलन कहिए, डेरिवेटिव्स कहिए, डिफरेंशिएशन। हिंदी मीडियम कैसे क्या कहेंगे,
अचर पद का अवकलन, इंग्लिश वाले कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट या डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट। तो इसका जो होता है डिफरेंशिएशन वो कितना होता है, पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होगा, कितना होगा 0। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसे पॉज करके उतारिएगा और बार बार थोड़ा सा रिपीट देखिएगा इस वीडियोस को। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 4 का डी ओवर डी एक्स, ये होता है, ये होता है, ये होता है। इसके अलावा क्या होगा, ई की पावर एक्स, मान लीजिए ई की पावर एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स, मान लीजिए ए की पावर एक्स होगा, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, छठा देख लीजिए डी ओवर डी एक्स, यहां पर हो सकता है लॉग एक्स बेस ही, उसका 1/x होता है 7 डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस है, इसे बोलते हैं बेस, लॉग एक्स और बेस ई, इसे बेस बोलेंगे। लॉग एक्स बेस ए, इसका होता है 1/x लॉग ई बेस है, ये नीचे लिखा होता है सफिक्स में, तो इसे बोलते हैं बेस। आठवां देख लीजिएगा डी ओवर डी एक्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7 हो गया, साइन एक्स का मान लीजिए, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स 9 डी होगा। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 पे 1.2 पे कर लेना, वैसे स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, सही चल रहा है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इस बोर्ड पर राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा फंक्शन नहीं है और मैंने ये वाला खोल लिया जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट में उसमें खोलूं, क्योंकि पीपीटी इसी पे खुलती है तो यही खुल जाता है। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan x का, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, मेरे साथ बोलेंगे तो और अच्छी बात है, और साथ साथ लिखिएगा डी ओवर डी एक्स, साइन कॉस tan cosec का लिख लीजिएगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, ऐसी 12 का लिख लीजिएगा डी ओवर डी एक्स, साइन कॉस tan cosec sec कॉट का लिख लीजिए, कॉट एक्स का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, 13 का लिख लीजिएगा डी ओवर डी एक्स, साइन कॉस tan cosec sec sec कॉट, अरे यार sec का पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, ये लिख लीजिए sec x, डी ओवर डी एक्स sec x का होता है sec x इंटू tan x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x। एक फार्मूला मैंने और डायरेक्ट बना लिया है, हालांकि मैं कराऊंगा डी ओवर डी एक्स रूट एक्स, थोड़ा याद करिएगा, हाफ रूट एक्स। एक और बना लिया है, हालांकि फार्मूला नहीं है, ये तो स्टेप में ही आ जाएंगे। मान लीजिए क्या दिया है, के एक्स, ये दिया है, तो ये के बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो के बाहर आएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स का हो जाएगा। ये एक्स की पावर यहाँ एन है तो यहाँ एन आ जाएगी, यहाँ कुछ भी ई की पावर एक्स है तो ई की पावर, मान लीजिए कैसे ई की पावर एक्स है, डी ओवर डी एक्स, ऐसे समझाने का है, तो के बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो ये फार्मूले आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ये, अरे ये यहां तक याद होने चाहिए 14। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं,
डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी, ये आप हिंदी में बोल सकते हैं। अचर पद का अपकलन जीरो होता है, एक्स का अपकलन वन होता है, एक्स की पावर एन का अपकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ए की पावर एक्स का अपकलन ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स का अपकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी होता है। ऐसे ही सारे पढ़ते जाना है, ये 14 है, इसके बाद और आएंगे कुछ फॉर्मूलास, लेकिन अभी इतने याद करना है आपको और आज ही याद करना है। जब देखो तो इसे एक तरफ नोट करो, एक पेज पे लिखो और इसे बार बार पढ़ने की आदत डालो। अगर इसके हैबिचुअल हो गए, ये याद हो गए, तो आप बड़ा मजा आएगा, आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मैं ये गारंटी देता हूं, बहुत मजा आएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट इतना। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बहुत एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी पूरी। मान लीजिएगा सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करा रहा है वो, तो आओ करते हैं। ये जितना है मैं इसे बाई के इक्वल मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं। नहीं भी मानोगे ऐसे ही कर दोगे, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3, तो आप जानते हो ये फार्मूला पड़ा है तो आप कर लोगे। लेकिन जब मान के करोगे तो आपको एक प्रॉफिट होगा, वो आगे जाके समझ आएगा। एक्स की पावर 3, यहां सुंदर सी लाइन लिखने की आदत डालो कुछ दिनों तक, मतलब कुछ क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव्स कर रहा हूं, यानी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो जैसे ये लाइन लिखता हूं, इस लाइन का मतलब छोटा सा अगर मैथमेटिक्स कहूं तो ये होता है, ये पूरी लाइन इसमें समाई है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। या तो इतनी बड़ी लाइन लिखो या ये, मतलब इसका मतलब ये होता है, जैसे ये लिखेंगे तो ये लग जाएगा डी ओवर डी एक्स बाई ऐसे की ऐसे। इसका मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं अवकल गुणांक। इधर भी लगा देता हूं मैं डी ओवर डी एक्स अभी, फिर धीरे धीरे से लगाना क्या कर देंगे हम, बंद एक साइड लगेगा लेकिन एक साइड हम नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक्स ही है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, सिंस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यह नंबर कितना है 3, एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो पावर होती है वो कहां जाती थी पहले, और जितनी है उसमें से कम हो जाती है। अगर ये फार्मूला याद है तभी तो कर पाएंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा ये। ऐसे ही यहां पर पावर कितनी है, यहाँ एन थी तो एन आ गई, यहाँ 3 है तो 3 बाहर आ जाएगी, और पावर 3 में से एक क्या हो जाएगी, कम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 में से एक कम 2 लिख सकते थे, या 3 में से एक कम अगला स्टेप बढ़ा लो। तो ये इस डी ओवर डी एक्स का मतलब था डिफरेंशिएशन करना, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका कोई लेना देना नहीं रखा था मुझे। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और उठाता हूं मैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है ए एक्स कुछ भी दे दिया, मान लीजिए के दे दिया, हटाओ, y इक्वल टू है। अब ये के अपने आप में कांस्टेंट है, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, और यहां जो कांस्टेंट है वो एन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी नंबर की तरह। ये तो ए अपने आप में है ही कांस्टेंट, तो यहां सुंदर सी लाइन वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इस लाइन का लिखने का मतलब आप सब अच्छे से जानते हो, डी ओवर डी एक्स होता है, और बाई ऐसे की ऐसे। यहां पर दो तरह की टर्म्स है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स यहां लगा दिया, और किसका कर देंगे हम, और हम कर देंगे एक्स की पावर के का, ये एक्स की पावर के जो है, तो सब जानते हैं ये तो ऐसे रहने वाला है, इसका होगा। तो जो पावर है वो कहां आएगी, पहले, और जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं। आइए क्वेश्चंस उठाते हैं हम बुक्स के। कहां के उठाते हैं, बुक्स की। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। ये दिया है हमारा क्वेश्चंस, और कह रहा है डेरिवेटिव्स इनके क्या करिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जितने फंक्शन दिए, फंक्शन को या कोई भी पॉलिनोमियल भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, तो यहां पर वो फंक्शन ही होता है। तो यहां पर ये 3x² है, और इसे हम y के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल, y के, ऐसे y इक्वल लिख लेते हैं। अब वही सुंदर सी लाइन लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में से कहते हैं x के सापेक्ष
अवकलन करने पर इस और इस लाइन का मतलब सीधे सीधे होता है डी ओवर डी एक्स। अगर यहाँ एक्स लिखा है तो डी ओवर डी, थीटा होता तो डी ओवर डी थीटा। तो यहाँ लगाइएगा डी ओवर डी एक्स, बाई ऐसे की ऐसे ही, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। अभी बताया था मैंने कि अगर केवल वेरिएबल है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का करेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ आ जाएं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और कुर्बानी या मरना किसे पड़ता है? वेरिएबल को। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, डेरिवेटिव का मतलब होता है छोटा करना, मैं बता चुका हूं ऐसे। तो यहां पर क्या करेंगे इसका, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा यहां से। अब इसका करेंगे तो आप सब जानते हैं उसकी पावर कहां जाएगी? पहले, और जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला आपका लग रहा है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का, और इसका फार्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी जो पावर है पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से कम हो जाएगी। 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। एक्स की पावर दो में से एक गई तो एक, और एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है, तब भी एक मानी जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, गायब हो गया सारा। तो ये 6x हो गया और क्या आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स। सुंदर सा ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं हम थोड़े से, आइए यहां उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है x की पावर पर 3 है, कॉमा लगाया ना यहाँ, तो ये कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है x की पावर माइनस का 5, और इसे मैं मान लेता हूं बच्चों किसके इक्वल? आप सब जानते हो, y के इक्वल मान लिया। और एक सुंदर सी लाइन लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसी ये लाइन लिखता हूं, इस लाइन का मतलब आपको सबको पता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि डी ओवर डी एक्स होता है। तो यह लिखना नहीं है आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी सिखाने के लिए लिख रहा हूं। डी ओवर डी एक्स बाई, इधर भी डी ओवर डी एक्स करेंगे। अभी मैं लिख रहा हूं डी ओवर डी एक्स दोनों साइड, लेकिन एक साइड लिखना मैं बंद कर दूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा। अभी देखिए कैसे करेंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पावर कहां आ जाएगी? पहले आ जाएगी, और जितनी है उसमें से एक कम, मतलब जो भी होगी उसमें से एक कम होगी। प्लस की होगी तो प्लस में से, माइनस होगी तो माइनस की। आप सब जानते हो कि प्लस और माइनस होता तो लेस होता, यानी घटता। माइनस माइनस या प्लस प्लस दोनों जुड़ जाते हैं, सेम साइन जो होते हैं वो जुड़ते हैं, अपोजिट साइन घटते हैं। तो ये माइनस का 5 माइनस का 1 जुड़ जाएंगे, लेकिन रहेगा माइनस ही। तो -5 और -1 कितना होगा? -6। ये आंसर। इससे अगर आप चाहें तो माइनस की पावर नीचे, लेकिन जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है कोशिश करते हैं उसी फॉर्म में आंसर छोड़े। इन्होंने माइनस की पावर में छोड़ा था, हमने भी माइनस की पावर में छोड़ दिया, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं हम। x की पावर 9 दिया है, कितना दिया है? x की पावर 9। तो आओ यहां करते हैं y इक्वल टू मान लिया x की पावर 9, और आप सब जानते हो वही लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। किसका कर रहे हैं हम? y का। इधर भी डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, पावर कहां जाएगी? पहले, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। तो 9 x की पावर 9 में से एक गई तो कितनी बची? 8। ये आंसर हो, सीधा सा है। अगर हम चाहें तो इसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू एक्स की पावर 9, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, और y ऐसे, ये y ऐसे। इधर मुझे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर डी एक्स लगाना है इसे, x की पावर 9। तो मैं डी ओवर डी एक्स लगा रहा हूं, अच्छी बात है। अगर ना लगाऊं, मैं डायरेक्ट कर दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से एक कम। तो 9 x की पावर 9 में से गई तो 8। तो इधर डी ओवर डी एक्स नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट करते चले जाओगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीख गए। डी ओवर डी एक्स लगा के कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, हम लगा के सिखाएंगे और बिना लगाए भी सिखाएंगे ताकि आपको ज्यादा आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम। ये वाले कुछ क्वेश्चन दिए, इसमें से मैं एक कराता हूं, एक लोग आप लोग करोगे। मुझे लगता है ये दोनों आप अच्छे से कर लोगे। ये वाला मैं करा देता हूं, ये वाला। ये क्वेश्चन जो है वो ये है x की पावर 5 और 3।
ये दिया है, मान लिया लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 5/3। कहोगे ये अपॉइंट में 3 आ गया, कुछ लोग इस पावर को सॉल्व करने लगते हैं कि पावर में, भाई इससे काटा पीटी, ये अपने आप में कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1। सुंदर सी लाइन लिख दिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इस लाइन का मतलब होता है d/dx, बाई ऐसे की ऐसे। ये 1/3 ये अपने आप में कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, और इस x की पावर 5 का क्या हो जाएगा डिफरेंस, तो या तो d/dx लिखिए ऐसे करके, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट। और डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, ये 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर पहले आएगी और जितनी है उसमें से एक क्या हो जाएगी, कम। 5 बन जाए 5, 5 एकम 5/3, एक्स की पावर 5 में से एक गई तो 4, और ये क्या हो गया आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। इसमें से चाहो तो ये दोनों आप खुद में करना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ता जाऊंगा, बीच बीच आप करिएगा, थोड़ी मेहनत करोगे। ये दिया है, लेट कर लेते हैं, इससे y इक्वल टू एक्स की पावर -5/2, ये क्वेश्चन दिया है। सुंदर सी लाइन लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन लिखी जाए, मैंने आपको बता दिया कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये लाइन जब लिखते हैं तो क्या लगाते हैं अपनी सबसे d/dx, बाई ऐसे की ऐसी, इधर भी d/dx लगा लीजिए, लगाना है तो x की पावर -5/2। इसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये पावर कहां आएगी, पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, जो होगी उसमें से एक कम होगी, तो -5/2। थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी अच्छी से जरूरी है। 2 एकम 2, माइनस के 2, माइनस के 5, माइनस के 7, अपॉइंट में 2 ऐसे की ऐसे ही आंसर, चाहे ऐसे ले लो, एलसीएम नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया। और कौन सा करें, ये एक्स की पावर हाफ, ये भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। एक तो ये तरीका है इसका कि dy/dx निकालिएगा, जब इसका dy/dx निकालना है तो पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम होगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस की हाफ है, ये माइनस की एक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितनी आएगी, -12, यानी कि प्लस का एक और माइनस का एक, प्लस का हाफ माइनस का एक, तो माइनस का ज्यादा। या इसे ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल टू, इससे रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर हाफ का मतलब रूट होता है, और dy/dx निकालेंगे तो आपको रूट x का डायरेक्ट पढ़ा दिया गया है, हाफ रूट x, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़े पावर में आ गए, थोड़ा और समझते हैं बढ़िया से। देखिए ये दिया है y इक्वल टू, ये दिखेगा अच्छा नहीं, कौन सा कर लेंगे, कर ले माइनस वाला, तो y इक्वल टू, अरे यार चलो, y इक्वल टू √x की पावर -7। 3 क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये, एक ये, सब अलग अलग है क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है, ठीक। हो सकता है ये क्लियर ना दिख रहा हो, देखूं जरा, दिख रहा हो वैसे, पास से थोड़ा सा दिख रहा है, अरे सही दिख रहा है बिल्कुल साफ चकाचक, मजे ही मजे हैं आपके तो। आओ ये सुंदर सी लाइन भाई लिखो, ओ अभी मैं आपको सिंपल मेथड सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, सिंपल। फिर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, डायरेक्ट चैन रूल। तो चैन रूल करते जाएंगे, डायरेक्ट लेट करके भी सिखाएंगे। तो ये सुंदर सी लाइन, फिर भाई मैं इसलिए लिख रहा हूं बार बार, ताकि आपके क्या पड़ जाए, आदत। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं, फॉर द एग्जामिनेशन। dy/dx, फिर भाई पता नहीं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ऐसे, ऐसे में क्यों कर रहा हूं, मेरा दिमाग कम चल रहा है, हो सकता है बारिश हो रही है, मौसम ज्यादा अच्छा है, तो दिमाग थोड़ा कम चल रहा हो, चाय वाय पीने की लग रही है मुझे, लेकिन ऐसी लगनी नहीं चाहिए।
चलिए, इस बोर्ड में यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दूसरे बोर्ड खोलता हूँ उनमें ज्यादा होता है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि पीपीटी इसमें फंस गई है, दूसरों में खुल नहीं रही है। पहले इसे थोड़ा सिंपल रूप लिखते हैं, एक्स की पावर -7। सब बच्चे याद रखो, अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। क्योंकि यहाँ रूट अगर ऐसे करके लिखा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। और अगर मान लो ऐसे लिखा है 3 सर्ड 3 यानी करनी 3, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3, पावर हाफ। यहाँ अगर 4 लिखा है तो जाके पावर होता है 1/4। तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर क्या होगा? x की पावर माइनस प्लस माइनस, पावर की पावर से बच्चों मल्टीप्लाई होती है, इसके अपॉइंट में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए याद रखिए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है क्योंकि नीचे नीचे वाले की होगी। तो इससे ज्यादा क्या सिखाऊं? -7 बन जाए 7/2। ठीक। अब लिखिए सुंदर सी लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसे डायरेक्ट सिखाऊंगा तो आप एक लाइन में कर लोगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूं कैसा आ रहा है मानचित्र भाई। चित्रण तो सही आ रहा है, तो dy/dx। वही रूल है, जो पावर है वो कहां आ जाएगी? पहले आ जाएगी बालको, और जितनी है उसमें से 1 कम हो जाएगी। -7/2 x की पावर 2 एकम 2, माइनस के 2 और माइनस के 7 तो माइनस के 9, अपॉन में 2 ऐसे रहेगा, और ये क्या हो गया? आंसर। इसे चाहो तो रूट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर लिखना है तो -7/2, आप सब जानते हो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, और 1/2 का मतलब रूट होता है। क्या होता है? रूट। इसका मतलब रूट, और ये x की पावर -9 ऐसे की ऐसे, ये भी लिख सकते हैं। ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ना है बाल को आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, धीरे धीरे क्वेश्चनों का बढ़ता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही हैं। और इसमें पहला उठा लो, कुछ भी डालो, पहले उठा लो, इसमें कुछ नहीं है, सेम ही है सब। तो आइए, लेट y = 3x की पावर 1/3। सुंदर सी लाइन लिख ही देता हूं मैं, जब लिख रहा हूं थोड़ी देर तक। अभी धीरे धीरे मैं इसे लिखना क्या कर दूंगा, 1 dy/dx। इसे डायरेक्ट करते हैं। इसमें 2 तरह की टर्म्स है, एक तो कांस्टेंट है और ये वाली कौन सी है? वेरिएबल है। तो आप सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है कि ये कांस्टेंट कहां रहेगा? बाहर रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट वो वेरिएबल दोनों साथ में। तो वेरिएबल कांस्टेंट साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। कैसे होगा? जो पावर है वो पहले आ जाएगी, और जितनी है उसमें से 1 कम हो जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस और माइनस होता तो नहीं काट सकते, तब एलसीएम लेना पड़ता। लेकिन गुणा में ऊपर नीचे 3 एकम 3 कट जाएगा वैसे भी, और 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की पावर 3 एकम 3, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस के कितने बच्चे? 2, अपॉन में ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो गया? आंसर। समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दोनों, ये वाले 2 आप खुद करिएगा, थोड़े थोड़े करना शुरू करो, मजा आएगा। हाँ, ये आया। आओ उठाते हैं हम y = ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला उठा लेते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है। x की पावर 3/2। अब ये नीचे है, अभी मैंने फर्स्ट अपॉन सेकंड सिखाया नहीं है, मैं सिंपल मेथड से कर रहा हूं, और सिंगल टर्म्स है, तो भाई आप सब जानते हो नीचे से ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो उसका साइन उलट जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो गई? माइनस हो गई। और आप ये भी जानते हो कि मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता हूं, dy/dx। उसमें होता क्या है? ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है, कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई का। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी, और जितनी है उसमें से 1 कम हो जाएगी। यहाँ कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो प्लस माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? -5 3 15/2। x की पावर 2 एकम 2, माइनस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 5/2, और ये क्या हो गया? आंसर। लेकिन मैंने कहा था जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो आंसर ज्यादातर उस फॉर्म में फेंकता है एनसीईआरटी। तो आओ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये माइनस की पावर नीचे आके क्या की हो जाएगी? प्लस की। ये आंसर हो गया। कौन दिक्कत? चलिए और करते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, मजा आया, मजा आया, मजा। बैठ जाओ दिल थाम के। y = लेट कर लिया हमने, ये x+ बिना माने भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया था, लेकिन मान के करोगे तो अच्छा रहेगा।
ये y ऐसे रहेगा, ये x ऐसे रहेगा, ये ऊपर जा सकती है क्योंकि सिंगल टर्म्स है, तो 2 पूरे के अपॉइंट में होती तो हम सोचते कि उसकी फर्स्ट अपॉइंट सेकंड लगाएं। अभी आई नहीं, जब आएंगे तो बताऊंगा। ये प्लस का ऊपर जाके डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ x का डिफरेंशिएशन अगर ऐसे लिखें डी ओवर डी एक्स, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आप जानते हो, 1 होता है। तो भैया आप ये बताओ कि मुझे इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इधर तो डी ओवर डी एक्स लगा ही दिया है, इसका मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, यही निकालना है हमको डेरिवेटिव्स। तो मैं इधर कर सकता हूँ x का कितना होता है 1, तो डायरेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। 2 ऐसे रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट तो बाहर, इसका होगा तो पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से 1 कम हो जाएगी। इसका कोई जोड़ घट नहीं सकता क्योंकि यहाँ x के साथ है, ये विदाउट x है, तो आप जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि ये मान लो कुत्ते हैं तो ये गधे, तो जोड़ नहीं सकता। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 एकम 2 होता है, x की पावर -1 -1 -2 होती है, क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। 1 ऐसे रहने वाला है, -2 ऐसे रहने वाला है, ये माइनस की पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी क्योंकि मैंने जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में क्या छोड़ा है आंसर। तो आप समझते होंगे। अगला y इक्वल टू दिया है x की पावर m प्लस a की पावर n। ये न्यू बोर्ड खोला है तो इस पर मुझे लगता है राइटिंग सही आएगा। अगर इस पर नहीं आया तो दूसरे वाले बोर्ड पर हम शुरू करेंगे, लेकिन आ जाएगा। सुंदर सी एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सीधा सा है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही लाइन लिख रहा हूं तो इस लाइन का मतलब आप जानते हो बच्चों, डी ओवर डी एक्स। तो लगा दो डी ओवर डी एक्स बाई ऐसे ही, डी ओवर डी एक्स बाई ऐसे ही। इधर भी डी ओवर डी एक्स आएगा और प्लस में तो सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट। आप सब जानते हो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये पावर कहां आएगी, पहले जितनी है उसमें से 1 कम। सेम इसका भी ऐसे होता, पावर पहले आती, लेकिन यहां पर वेरिएबल होता तब होता है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाता है 0। तो बचा क्या, m x की पावर m -1, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स। यही हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो मुझे लगता है खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कह रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी, ये दिया है। तो आओ करें इसे, जितना दिया है उसे हम y इक्वल टू मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको बिल्कुल सही है। थोड़ा सा समझेंगे केस को, वही सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ये लाइन लिखी तो इसका मतलब होता है डी ओवर डी एक्स वाई ऐसी। अब ये जरा ध्यान से दो, इस लाइन का मतलब डी ओवर डी एक्स ही तो होता है, बार बार बता रहा हूं मैं, रट जाना चाहिए। यहां पर कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, ये ओनली कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बचाने के लिए एक्स स्क्वायर बैठा है, इस कांस्टेंट को बचाने के लिए एक्स बैठा है, लेकिन इसको कुर्बानी देना पड़े, इसे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। इसे अपना ही क्या करना पड़ेगा, अपने आप युद्ध करना पड़ेगा और ये मरेगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है तो अकेला इंसान मरेगा। आइए यहाँ पे क्या होगा, अचर और अचर, तो अचर बाहर आ जाएगा, यानी कांस्टेंट का आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी बाहर आना चाहिए, तब भी बाहर डी ओवर डी एक्स। मैंने पहले बताया था अगर एक्स प्लस और माइनस में कोई फंक्शन दिया है तो क्या होगा, उनका अलग अलग हो जाएगा। यहाँ भी हम सी बाहर निकाल सकते थे अगर यहाँ पर वेरिएबल होता, एक्स वाई होता तो, लेकिन है ही नहीं, तो आप जब है नहीं तो आप क्या करेंगे, मजबूरी है कि आपको सी का करना पड़ेगा। तो लो भैया ए ऐसे ही, कोई निशान नहीं गुणा, इसका करेंगे तो पावर पहले आएगी जितनी उसमें से 1 कम है। तो याद रखो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट, ये बहुत चीजें याद हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट 2x होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अच्छा, ताकि तुम्हारी हैबिट पड़े, हैबिचुअल हो तुम, आदत पड़ जाए। ए ऐसे एक्स स्क्वायर का जोर से बोलेंगे 2x प्लस बी ऐसे, कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का एक्स का कितना होता है 1 और सी का क्या होगा 0, 0 इसमें प्लस होगा तो 0 कोई वजूद नहीं है। पहले क्या लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं, रूल होता है b1 जा b, b एकम b, आंसर हो गया। आप कहोगे मजा आया भाई, क्या आया मजा, नहीं आ रहा मजा, तो आप कहोगे मजा तो आ रहा है, मजा नहीं आ रहा भाई, मजा तो आ रहा जी यार। ये क्या हुआ,
क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? लो भैया, खड़े हो गए हम अपने पैरों पर और मिला ली है ताल के पग घुंघरू। ऐसा मान लीजिए कि अब पाई क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। आप कहोगे कतई सही बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सुंदर सी लाइन लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स वाई। ये लाइन लिखने से फील आता है कि हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस ये लाइन नहीं लिखते हैं तो फील नहीं आता है। तो फील के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भैया है ये तो हम करे थे भी, अरे यार ये तो हमने भी करा था। क्या क्या करवाते रहते हो बच्चों, क्या क्या करवाते हो तुम? ये वाला है क्वेश्चन यार। तुमने जो देखा हमको, इसमें क्या करना है, वाई पहले। देखिए क्या है, ए एक्स की पावर होल एम और 2b की होल पावर एम। जरा ध्यान दो, यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल है, जब दोनों साथ में तो उनकी पावर अलग अलग कर रहे हैं। ये पूरे की पावर एम, तो इसकी पावर भी एम आएगी और इसकी भी आएगी एम इंटू एक्स की पावर एम। इससे अलग अलग करोगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कुल मिला के पूरा कांस्टेंट है, तो सेम ही है। यहाँ पर क्या थे, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों थे, तो हमने पावर अलग अलग कर ली। इससे अलग करना है तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कांस्टेंट है, सब तो कांस्टेंट है, तो अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कुछ होता कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते तब हम थोड़ा सेपरेट करने की सोचते। अब तो भाई सोचो ही मत, ये सुंदर सी लाइन लिखो, डिफरेंशिएशन कर दो। यही तरीका है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन दिक्कत परेशानी? तो आओ क्या लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि इस लाइन का मतलब डी ओवर डी एक्स होता है। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट है। एम अपनी तरफ अपने आप में क्या होता है, गिनती की तरह ट्रीट होता है। तो ये भाई ऐसे ही रहेगा, इसका होगा तो इसकी पावर जो है वो पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, प्लस ये कांस्टेंट है अपने आप में और ये भी कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और इसे सही से लिख लीजिए, पहले एम लिख लो, फिर कांस्टेंट बड़ा कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, और 0 के हो जाएगा, 0 की हो जाएगी नमस्ते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भैया जी। नहीं आया कह दो, नहीं आया। आया होगा, आया क्यों नहीं होगा, आया तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है y इक्वल टू हाफ रूट एक्स और प्लस रूट ए। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा हो भाई, लेट कर लिया ये, ठीक। जरा ध्यान दीजिए आप कि यहां पर एक सुंदर सी लाइन लिखते हैं, जो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ये लाइन लिखी तो इसका मतलब होता है डी ओवर डी एक्स बाई ऐसे। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा 1/2, और इस वेरिएबल का होगा यानी रूट एक्स का, मल्टीप्लाई का साइन है कोई नहीं है तो रूट एक्स का होता है हाफ रूट एक्स। मैंने बताया था कैसे होता है, मैं ये बता देता हूं। y इक्वल टू मान लीजिए रूट एक्स, y रूट का मतलब पावर हाफ, डी वाई ओवर डी एक्स। ये पावर पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, 1/2 एक्स, 2 एकम 2, माइनस के 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस ऐड नहीं होता, लेस होता है। ये माइनस की पावर नीचे आके प्लस की हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट, आया हाफ रूट एक्स प्लस ए अपने आप में कांस्टेंट है, रूट का तो कोई मतलब है नहीं कांस्टेंट वेरिएबल से, तो 1/1, 2 2 जा 4 और रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, बहुत सारे, बंगू बना देंगे डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन नहीं आया तो कुछ नहीं आया, समझ लो। डिफरेंशिएशन नहीं आया तो कुछ नहीं आया। खैर पता नहीं क्या है, बोर्ड अच्छे नहीं चल रहे कोई सारे। आइए इसे करते हैं। ये लिखिए y इक्वल टू ए है
एक्स, दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट, तो जा की पावर अलग हो जाएगी और जा की पावर अलग। प्लस यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल है तो इसकी पावर अलग, ये एन जो है यहाँ ना होकर यहाँ होगा, यहाँ सही। तो b की पावर भी n अलग अलग कर रहे हैं, पूरे की पावर n है और x की पावर n, ठीक। आप कहोगे बहुत बढ़िया। यहाँ सुंदर सी लाइन लिखी है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखते तो आपको पता है d ओवर dx, y ऐसे। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। ओके, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं बच्चों। बढ़ाने के लिए क्या करना है मुझे, y ऐसे ही। अभी मैंने फर्स्ट अपॉइंट सेकंड नहीं पढ़ा है और ये अपॉइंट में आ रहा है, जब पढ़ा ही नहीं है वो तो मैं लगाऊंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा तब लगाऊंगा। तो ये क्या आएगा, b की पावर n, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, b की पावर n, और ये प्लस की पावर ऊपर जाके क्या की हो गई, माइनस। आप सब जानते हैं, लगा दो dy ओवर dx, वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका होगा तो क्या होगा, पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। प्लस ये भी कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये बच क्यों जाए, क्योंकि वेरिएबल साथ में, कोई साइन नहीं है बीच में, मल्टीप्लाई का माना जाता, पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। तुम कहोगे बहुत है, बढ़िया चल रहा है, चल ही बढ़िया रहा है, तो m लिख लो, फिर a की पावर m लिख लो, फिर x की पावर m माइनस 1 लिख लो। इसे कर लो प्लस माइनस माइनस, n पहले लिख लो, फिर b की पावर n लिख लो, और ये नीचे आके माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस। और यही क्या हो गया, आ रहा मजा, बहुत ही बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेते रहो भाई स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ax प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है, y इक्वल टू, इससे थोड़ा सही से लिख लें, तुम कहोगे थोड़ा क्या, अच्छा से ज्यादा से सही से लिख लो, थोड़ा y कर लो, y इक्वल टू ax, इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, ऐसी रहना है, इसमें पावर है होल। तो भैया कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे नहीं करेंगे, तो दोनों की पावर अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमें आसान लगे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ऐसी है एक्स की होल क्यूब है, तो ए की पावर 3 ऐसी, एक्स की पावर 3 ऐसी, प्लस वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लगाएंगे, डी ओवर डी एक्स। किसका कर रहे हैं, बाई का। इधर x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो x है, x नहीं होता तो सबके आगे डी ओवर डी एक्स लगाना पड़ता, जैसे यहाँ लगाया बाई है, डी ओवर डी एक्स लगाना मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। यहाँ क्या है, कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आएगा और वेरिएबल का x का कितना हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर क्या होगा 2x, ऐसे इसका a क्यूब, ऐसे ही इसका क्या होगा, पावर पहले आएगी, जितनी उसमें से एक कम हो जाएगी, सब जानते हैं आप। तो पहले हम गिनती लिखते हैं 1, तो 1 की मल्टीप्लाई ऐसे करो यही रहेगा, यहाँ लिखोगे 2 लिखोगे पहले, फिर कांस्टेंट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे x स्क्वायर। यहाँ भी पहले काउंटिंग वैल्यू गिनती लिखते हैं, फिर एक क्यूब लिखते हैं, फिर x की पावर 3 में से एक तो 2 प्लस डेड, ये क्या हो गया आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्या आ रहा है, ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ना आए तो मेरे को बोलो। है कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, सिंपल सा फंडा है भाई, बहुत क्वेश्चन करने वाले, अभी तो 14 पहुंचे, 80 क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, फिर और करेंगे, सब कर देंगे सारी बुक्स के, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अलग अलग कर लो, वाई ए प्लस ए अपॉन एक्स, ऐसे ही ये पूरे की पावर 2 है, पूरे की पावर क्या है 2, तो ये पावर अलग होगी एक की और एक्स की अलग होगी। ऐसी ये पूरी की पावर कितनी है 3, क्यूब है, तो a का क्यूब अलग होगा और x का क्यूब अलग होगा, सही है। अब जो नीचे उन्हें ऊपर ले जाओ, ये तभी तक ले जाएंगे जब तक आसानी से जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो हम फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाना शुरू कर देंगे। अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, प्लस के ऊपर जाके माइनस, प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर प्लस के ऊपर जाके माइनस ए क्यूब एक्स की पावर प्लस ऊपर जाके माइनस, फिर बाई ऐसे
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया ये अवकल गुणांक। तो यहाँ कांस्टेंट है इसका तो जीरो होगा, प्लस यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल दो तो कांस्टेंट बाहर आएगा और वेरिएबल का होगा इसका पावर पहले आएगी जितनी उसमें से एक। आपके मन में कभी कभी याद हो सर यहाँ एक का जीरो नहीं कर रहा लेकिन यहाँ कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया यहाँ वेरिएबल के साथ है, यहाँ विदाउट वेरिएबल है। जो विदाउट वेरिएबल है तो इसी को मरना पड़ेगा, इसी की हत्या होगी, तो इसकी हत्या करोगे तो जीरो बचेगा। लेकिन यहाँ पर हत्या करने जाओगे एक ही तो एक्स कहेगा भैया मैं बैठा हूं, पहले इसे छोड़ मेरी हत्या कर, मेरे को छोटा कर, जो भी करना है तो मेरा डिफरेंशिएशन कर। तो हमने इसे बचा दिया, इसका कर दिया, हम एक ही को मार सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये भी कह रहा है भाई हम दोनों हैं, तो बोले मेरे भाई कांस्टेंट को मत छूना और बस मुझे मत बकस, मुझे कर जो करना है। तो पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, प्लस सेम ऐसे ही एक क्यूब ऐसे ही, कोई साइन नहीं है बीच में, मल्टीप्लाई का माना जाता है, पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। यहाँ भी क्यों बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल के साथ, तो जब जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, जीरो तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए, एक्स की पावर माइनस एक माइनस दो, और नीचे आके क्या की हो जाएगी प्लस की दो, प्लस माइनस माइनस पहले टू लिखो फिर कांस्टेंट लिखो, एक्स की पावर माइनस दो माइनस एक माइनस तीन, नीचे आके प्लस की तीन, एक्स की पावर थ्री तो यही है, ऐसे प्लस माइनस माइनस एक क्यूब और ये पावर नीचे आके फोर हो जाएगी, माइनस फोर का नीचे आके क्या होगी ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, माइनस चल रहा है, ले लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया, आपको मजा आ रहा हो, बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन नहीं दिए, हमने दूसरी बुक से उठाए, हर्षरूप शर्मा वगैरह से उठाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये दिया है y, डायरेक्ट कर देते हैं, ये कह रहा है ये क्वेश्चन है इतना, इफ y के इक्वल टू इतना हो एट, तब x इक्वल टू जीरो पर आपको dy ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो आओ कर ले, आप तो कर लो साहब, दिया है गिवन दैट y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 7, सुंदर सी लाइन लिखो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे dy ओवर dx, इस x की पावर 5 का होगा तो पावर पहले आ जाएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी पहले जितनी है उसमें से एक कम, प्लस 7 का क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऐसे ही, x की पावर 5 में से एक गई तो 4 प्लस 2 चौक 8, x की पावर 4 में से एक गई तो 3, जीरो खत्म हो जाएगा, क्या आ गया ये dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब ये कह रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये लिख दो एट एक्स इक्वल टू जीरो और dy ओवर dx, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे यहाँ पर नीचे लिखो एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये पूछ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे बताओ, किस पे बताओ, एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा dy ओवर dx, जहां जहां एक्स है वहां जीरो लगा दो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे 5 जीरो, पावर 4 करो कुछ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो एक्स की जगह पावर 3 है, किसी की पावर 4 करो, जीरो की पावर 4 करो चाहे 5 करो चाहे 6 करो, उससे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, तो जीरो जीरो गुणा इससे करेंगे जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जीरो, तो ये आ गया dy ओवर dx इक्वल टू क्या है जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, आंसर। कोई नहीं दिक्कत नहीं, कुछ है इसमें, आप कहोगे भैया कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। देखिए ये कर रहे हैं, ये है y इक्वल टू इतना दिया है y इक्वल टू ये, और ये पूछ रहा है देन dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, तो आओ करते हैं,
डिफरेंशिएटिंग विद respect to x dy over dx। एन सी जीरो मैंने पहले बताया था, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एन अपने आप में नंबर होता है, कॉन्स्टेंट होता है, सी अपने आप में कॉन्स्टेंट, जीरो अपने आप में गिनती है सारी कॉन्स्टेंट होती है। तो आप सब जानो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल के साथ है, तो एन सी वन एक्स की वैल्यू होती है 1। इसका कर लो एन सी टू, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2x। ऐसे हम आगे करते चले जाएंगे और ये आंसर आ गया, जीरो खत्म हो जाएगा। एन सी वन की मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 2 पहले लिख दो, फिर एन सी टू, ये 2 पहले लिखा, फिर ये कांस्टेंट लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे प्लस ये आंसर। समझ आ गया? तो आप बता दो सर। आइए देखिए इसमें क्या करना है मेरे को, y इक्वल टू 3 sin x। आप सब जानते हो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे ये लाइन लिखी तो इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स। वाई ऐसे ही, 3 ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का माना जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का ही है, सीधा सा है, कॉस एक्स आ गया। आगे देखिए ये फंक्शन वैल्यू आ गई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, वाई डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहाँ लिखेंगे इसे बाई इक्वल मान लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। जब इसका माइनस होगा तो प्लस माइनस बन जाएगा, और 2 का क्या होता है जीरो, खत्म। कॉस एक्स माइनस का, अब जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो खुद करोगे तुम, ठीक है, ज्यादा माता बच्ची नहीं कर रहे हैं। ये भी कर लो, साइन एक्स से 1 साइन एक्स को कॉस एक्स लिख लोगे, कर लोगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का भी कर लोगे, कॉट एक्स, ये कॉट एक्स है, और ये देखिए हमें करना क्या है, ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगा। ये 1/2, इसके मल्टीप्लाई में एक और मान लो 1/2, और 1/sec x होता है cos x। अब तुम जानते हो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आराम से कर लोगे। cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर, cos x का होता है माइनस sin x। चाहे मैं कर देता हूँ, हटाओ, डी वाई ओवर डी एक्स, कॉट एक्स का माइनस cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, cos का क्या होगा माइनस sin x, माइनस cos x स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 और साइन। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। एक ये दिया है, साइन का कर लोगे, टेन का कर लोगे, कॉस का कर लोगे, सीधा सा है। ये वाला देख लीजिए थोड़ा सा, ये समझिए, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में देना चाहिए था लेकिन इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर सी लाइन है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का क्या हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने बताया था कैसे होता है, पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है, फिर एक्स्ट्रा जो होता है एंगल जो होता है उसका होता है। तो ये पावर तो है नहीं, इसका नहीं करेंगे, किसका करेंगे, फंक्शन का। पहले साइन का करो, साइन का होता है कॉस, अगर ये साइन एक्स होता तो उसका कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स है नहीं, क्या है बाई, तो एक्स की जगह जो है, एक्स की जगह जो है वही आ जाएगा, लेकिन ये एक्स से आउट है, तो ये रूल होता है कि एक्स की जगह जो होता है वो आ जाता है, लेकिन अगर आउट एक्स है, बाई है ना, तो बाई का दोबारा होगा, बाई का दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स होगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन। ये समझ जाओगे अभी, अगर समझ में नहीं आया था, डी वाई ओवर डी एक्स 2 जगह आया है, एक जगह आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे समझ में आएगा क्योंकि इसी में दे दिया है उन्होंने ये।
ये कॉमन क्या बचा, 1 प्लस यहाँ बचा cos y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये मल्टीप्लाई में तो सामने वाले के यानी इक्वल वाले के कहाँ जाएगा, पॉइंट में बराबर वाले के, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस बाई। ये क्या हो गया आंसर। समझ तो आ रहा होगा, खैर नहीं आ रहा है तो मेरे को बोलो भाई कि नहीं आ रहा। ये कुछ नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, 1 अपॉन टेन एक्स को कॉट एक्स देखो, टेन एक्स का भी हो जाएगा आराम से, सेक एक्स साइन एक्स। इसे थोड़ा समझ लीजिए। आइए ये इसमें बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है, करते हैं कुछ ना कुछ। ये दिया है y इक्वल टू मान लो 4 सेक एक्स को लिख लो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे की ऐसे, प्लस कॉस एक्स को तोड़ सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और ये कॉस एक्स ऐसे के ऐसे, माइनस 5 टेन को या कॉट को एक को तोड़ लो, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट एक्स, हालांकि कॉस और साइन में तोड़ेंगे तो इसे भी कॉस साइन में तोड़ो, और ये कॉट एक्स ऐसे के ऐसे। फार्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री के तो सिंपल लगेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं हो रहा है। 4 साइन एक्स मल्टीप्लाई से करो तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, सब पता होगी, नहीं पता तो याद करो। कॉस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स होगा अपॉन साइन एक्स, ये हो गया कॉट एक्स, और ये माइनस 5 एकम 5 बाई इक्वल टू, सुंदर सी वही लाइन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ये जानते हो कि जैसे ये लाइन लिखते हैं तो हम लगाते हैं डी बाई ओवर डी एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, बाई तो था ही, ये 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस 5 का कांस्टेंट है केवल तो 0, उसे बचाने वाला कोई है नहीं, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस और कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहां से समझ आई रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी शॉर्ट लेते रहिएगा, समझते रहिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आप कहोगे नहीं आ रही है साहब, आएगी भी तो निपट लिया जाएगा, है कि नहीं है। माइनस सी एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक एक्स ये दिया है, और करते हैं। ये दिया है y इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें देखिए कांस्टेंट भी हो वेरिएबल हो तो माइनस सी ऐसे रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 क्योंकि कांस्टेंट को बचा लेगा वेरिएबल। इसे हम चाहें तो एक तरीके से और कर सकते हैं, ये एक तरीका है कि लॉग एक्स का अगर यहाँ एक्स होता तो होता 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह जो वही आएगा, लेकिन ये एक्स है क्या आउट तो इसका दोबारा होगा 2x। हालांकि मैंने मेथड सिखाया नहीं है तो मैं इसे कर नहीं रहा हूं, जब मैंने सिखाया नहीं तो फिर इसे करिए मत, थोड़ा कुछ और करते हैं। क्या करते हैं y इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर है, ये पावर कहाँ जाएगी, पहले ही रूल होता है, कौन सा रूल होता है मैं बता देता हूँ, 5 सेक एक्स। आपने फार्मूले पढ़ने हैं 3 लॉग में, एक लॉग m की पावर n होता है, तो जो पावर है वो कहाँ जाएगी पहले, और लॉग m ऐसे के ऐसे। यहाँ बेस e है तो यहाँ e आएगा, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है वेरिएबल है, यहाँ बेस नहीं लगाया लेकिन लॉग x लिखा है तो यहाँ बेस कुछ नहीं होगा तो क्या होगा e होगा, या फिर जो लगा है वही होगा। अगर कुछ ना लगाओ तो आप e मान लीजिए, लेकिन कांस्टेंट हो तो उसके साथ a मान लीजिएगा, ये होता है। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये है कि अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो लॉग के साथ, तो लॉग m इंटू एन का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। अब ये m और n की जगह कुछ भी आ सकता है, 10th क्लास में भी ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, लॉग m अपॉन n, अपॉन वाला ये चलता है, लॉग m अपॉन n का फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। अगर यहाँ बेस e है तो यहाँ बेस e है तो यहाँ भी e आएगा, और यहाँ m है यहाँ a है तो यहाँ पर a आएगा, मतलब जो बेस होगा वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो यही हो गया, यहाँ लगाइए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy ओवर dx माइनस सी ऐसी एक्स का कितना हो गया 1 प्लस 2 ऐसे ही कोई निशानी मल्टीप्लाई लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ऐसे ही सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
आप सब जानते हो माइनस प्लस माइनस सी एकम सी है प्लस 2 एकम 2 है अपॉन एक्स, फिर 5 sec x इंटू 10x, और यही क्या हो गया आंसर। मुझे लगता है समझ में आ रहा होंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 26 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे को कराना आपको 80 क्वेश्चन, फिर मैं कराऊंगा आपको बुक्स पर। अपनी बुक्स उठाइए, एनसीईआरटी दुनिया की कोई भी किताब उठाइए, आपको डिफरेंशिएशन सिंपल लगेगा। और ये मेरा वादा है कि डिफरेंशिएशन आपको सिंपल लगता है तो आपको इंटीग्रेशन सिंपल लगेगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सिंपल लगता है तो मैथमेटिक्स सिंपल हो गई, आपके 44 नंबर कंप्लीट पक्के हो गए। तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बहुत मेहनत करनी है आपको, बस कॉपी और कलम लेके साथ में बैठिएगा और ये क्वेश्चन बनवाई बनकर आइए। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो बेस्ट ऑफ